राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र आपकी अपने ही चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे शीघ्र विवाह के लिए कुछ सरल उपायों के बारे में। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आप जब भी कोई उपाय करें तो बिल्कुल श्रद्धा भाव से करें, और जब भी उपाय करना हो तो जो भी आपके गुरुदेव हैं उनका मानसिक स्मरण करते हुए और ईश्वर का ध्यान करते हुए करें। आपको शीघ्र ही सफलता मिलेगी। जिस उपाय में, जिस टोटकों में आपका कोई विश्वास नहीं है, उसको उपाय करने से कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। अतः इन उपायों को तभी करिए जब आपके अंदर पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो। हम सीधे विषय वस्तु पर चलते हैं। अगर किसी कन्या की, किसी बहन की, किसी बेटी की शादी में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी यह बाधा खत्म नहीं हो रही है, तो आप एक उपाय करें। किसी ऐसी कन्या जिसका तुरंत हाल ही में शादी हुआ हो, उसका कोई वस्त्र या कोई चूड़ी या कोई कंगन या कुछ भी उससे मांग करके अपने पास रख लें और उसको अपने हाथों में धारण कर लेंगे। आपकी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, शीघ्र ही विवाह के योग बन जाएंगे। ध्यान से दोबारा सुन लीजिएगा। उसका कोई पहना हुआ कुछ भी, जिस कन्या का विवाह हो चुका है, उस कन्या का, नई दुल्हन का पहने हुए, चाहे कोई चूड़ी हो, चाहे कोई कंगन हो, या कुछ भी, कोई वस्त्र भी अगर वो दे दे तो उसको आप धारण करेंगी तो आपके जीवन में विवाह का योग तुरंत ही बन जाएगा। और जब भी किसी विवाह वाले फंक्शन में जाएं तो जिस कन्या का विवाह हो रहा है, बहुत ही श्रद्धा भाव से आप उससे आग्रह करें कि वो आपके हाथों पर मेहंदी से कुछ बना दे या लगा दे, तो भी आपका विवाह का योग अतिशीघ्र बन जाता है। और विवाह योग्य लड़के और लड़कियां, युवक युवतियां जहां पे सोते हैं, चाहे वो पलंग हो, चाहे चौकी हो या कुछ भी हो, यह ध्यान दे उसके नीचे कोई भी कबाड़ ना हो, कहीं जूते चप्पल ना रखे गए हों, या उसके नीचे कोई लोहे की चीजें ना रखी गई हो। कभी कभी प्रायः दीवान बेड होता है, उसके नीचे हम तमाम जो चीजें भर देते हैं, गद्दे, रजाई वगैरह रख देते हैं, उसके ऊपर बच्चे सोते हैं, तो उनको इससे भी परहेज करना चाहिए। ऐसे बेड पर ना सोएं जिसके नीचे कुछ रखा गया हो या उसके नीचे कबाड़ रखा गया हो। खास तौर से कोई लोहे की वस्तु ना हो और कोई भी कबाड़ ना हो, इसका ध्यान रखें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिससे उनका विवाह शीघ्र ही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और यदि विवाह के लिए कोई व्यक्ति आपके घर आता है, विवाह वार्ता के लिए जब कोई आपके घर आए, तो यह ध्यान दे उन अतिथियों को ऐसे जगह बिठाना है आपको कि उनका मुख घर के अंदर की तरफ हो, उनका मुख दरवाजे के बाहर की तरफ ना दिखाई दे। शायद मेरी बातों को आप समझ गए हो। जब भी कोई व्यक्ति, कोई अतिथि शादी के लिए, वार्ता के लिए आपके पास आए, तो उनका मुख दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। उनका मुख कहीं रहे, घर की तरफ है चलेगा, मगर उनका मुख दरवाजे की तरफ रहेगा तो उनके मन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जल्द से जाने की इच्छा जागृत हो जाएगी और रिश्ता टूट जाएगा। और यदि उनका मुख घर की तरफ रहेगा तो आपसे, आपके घर से वो रिश्ता जोड़ लेंगे। ऐसा आपको समझना है। और कुछ मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं। आजकल एक रिवाज चल गया है कि शादी से पूर्व लड़के लड़की प्रायः मिलते हैं। यदि कभी ऐसा संजोग हो कि विवाह के लिए लड़के लड़की आपस में मिलते हों, तो यह ध्यान देना चाहिए कि लड़की और लड़की का, युवक युवती का, कन्या और वर का मुख दक्षिण की तरफ न हो। उनका पीठ हो सकता है लेकिन मुख कभी भी वहां पर न हो। बेहतर हो कि वो घर के उत्तर पूर्व कोने में
बैठ करके बात करें। अगर ऐसा संभव न हो तो आप इतना तो जरूर करिए कि उनका मुख दक्षिण की तरफ न हो। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनेंगे और एक दूसरे को कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। विवाह योग्य कन्या अपने घर में खरगोश पाल सकती है, या आपके घर में यदि खरगोश पाला गया हो तो उसको अपने हाथ से कुछ न कुछ खिलाएं। यदि आप खरगोश नहीं पाल सकते हो तो मकान की पूरब की तरफ आप पेयर में खरगोश का फोटो लगा सकते हैं, एक ब्लैक एक वाइट। एक और विशेष बात है जिसका ध्यान देना हो, यदि कन्या के विवाह के लिए उसके घर वाले, उसके भाई या उसके माता पिता या कोई भी व्यक्ति जो कन्या के घर से कन्या के लिए रिश्ते के लिए जाता हो, वर देखने के लिए जाता हो, तो एक चीज ध्यान देना है, उस समय कन्या को लाल वस्त्र में होना चाहिए और कन्या के बाल खुले होने चाहिए और कन्या को हंसते हुए अपने हाथों से चम्मच द्वारा उनको कोई मीठा चीज या दही गुड़ खिला करके विदा करें। इससे विवाह की चर्चा सफल रहेगी। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि उस समय कन्या का मुख दक्षिण की तरफ न हो। और दूसरा उपाय है, जो भी विवाह योग्य लोग हैं, जो भी विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, युवक युवतियां हैं, अगर उनके विवाह में बहुत ही विलंब हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए उनको एक उपाय करना है। यह उपाय गुरुवार को ही करना है। जो भी नहाने का जो जल होता है, हम जिससे स्नान करते हैं, उसमें एक चुटकी हल्दी पीसा हुआ हल्दी उसमें डाल दें और उसके बाद स्नान करें। ध्यान दें, जब भी स्नान करेंगे तो उनका मुख दक्षिण नहीं होना चाहिए, उत्तर या पूर्व होना चाहिए। और ऐसे युवक युवतियों को भोजन में केसर का सेवन करना चाहिए और अगर वो टीका लगाते हो तो केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विवाह योग्य युवक युवती अपने शरीर पर कोई भी एक वस्त्र पीला धारण करें, चाहे वो पीला वस्त्र रुमाल ही क्यों न हो। अगर आप पूरा वस्त्र पीला पहन सकते हैं तो चलेगा, नहीं तो कम से कम गुरुवार को आपका वस्त्र पीला होना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो कम से कम पीली रुमाल हमेशा अपने पास रखें। एक और उपाय है, यह भी उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी विवाह में अनेकों बाधाएं आ रही हैं। उन्हें शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। शुक्रवार के दिन उन्हें सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, कुछ नहीं तो सफेद रुमाल। आपके शरीर पर कोई न कोई सफेद वस्त्र रहे शुक्रवार के दिन, इसका भी ध्यान रखें। और एक और उपाय है, जिन व्यक्तियों को, जिन स्त्री पुरुषों को, जिन युवक युवतियों को शीघ्र विवाह की कामना हो, उन्हें हर गुरुवार को, प्रत्येक गुरुवार को गाय को, गौ माता को 2 आटे के पेड़े बना करके, आटा होता है उसको हम पेड़ा बना लेते हैं, 2 आटे के पेड़े पर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा हल्दी डाल करके खिलाना चाहिए और उसके बाद गौ माता का श्रद्धा भाव से आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इससे विवाह के योग शीघ्र ही बनने शुरू होते हैं। मैंने यहाँ कुछ ऐसी टोटकों के बारे में बताया है, कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताया है जिससे आपकी विवाह शीघ्र हो जाएगी। यह उपाय बिल्कुल श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करिएगा। कोई भी उपाय करने से पहले अपने गुरु का नमन और ईश्वर का नमन करके ही उपाय करें। अगर आपके जीवन में वैवाहिक समस्या आ रही है, विवाह कट जा रहा है, या आप जहां चाह रहे वहां विवाह नहीं हो पा रहा है, या किसी प्रकार की कोई परेशानी जो विवाह से जुड़ी हुई हो, अगर ऐसी समस्या आपके पास है तो बिल्कुल निराश न हो। आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो आप सेंड करके, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेंड करके आप अपने बारे में अन्य जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्या हो जिससे आप पीड़ित हो, आप परेशान हो,
उनका समाधान नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने घर बैठे अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा करा सकते हैं। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान वह पल भर में और क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से आपने घर बैठे सभी प्रकार की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं सीखना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।